वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जब निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसका नाम है सत्य ही धर्म। सच से भरपूर बातें करते हैं और सच्चाई को रूबरू कराते हैं और आप सभी के सामने वो पॉइंट लेकर आते हैं जो बहुत कम लोग छूते हैं, बहुत कम लोग उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या बहुजन समाज को या बहुजन लीडरों से सवाल करने का हक नहीं है? क्या बहुजन समाज को बहुजन लीडरों से सवाल करने का हक नहीं है? इस पर हम बात करेंगे कि ये हक कैसे मिला और कहाँ से मिला और कैसे बहुजन समाज सवाल कर सकते हैं लीडरों से या नहीं कर सकते। क्योंकि एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है वावन मेश्राम का, किसी जो उसने सवाल किया उससे, तो वहाँ पर सवाल के जवाब देने की बजाय ऊपर से भड़क गए, उसको हम दिखाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि क्या बहुजन समाज के लोग बहुजन लीडरों से सवाल कर सकते हैं क्या? तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो मैं इसमें के सीधी बात रखता हूँ कि जैसे हमारे सुखविंदर सिंह भाई साहब हैं, उन्होंने एक पॉइंट बताया है कि जब भी सिखों को जो सवाल करने का हक है वो गुरु नानक साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरुओं ने दिया है। वो किसी को भी सवाल कर सकते हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अगर सिखों का कोई भी नुमाइंदा है तो उसको सवाल कर सकते हैं। तो ऐसा सुखविंदर सिंह जी कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर को अपना गुरु समझते हैं, अपना इष्ट समझते हैं, अपना भगवान भी समझते हैं कहीं ना कहीं। तो फिर जब उन्होंने संविधान लिखा है, तो संविधान लिखने के बाद में उनकी वजह से ही इनको हक मिला, उनकी वजह से ही सवाल बहुजन समाज के जो लीडर हैं उनकी वजह से ही आज लीडरगिरी कर रहे हैं। और उनकी वजह से ही अब बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि उनकी वजह से वो सवाल कर सकते हैं। कि हमने पॉइंट रखे हैं बहुत सारे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज को और बहुजन समाज के लीडरों को कौन कौन से हक दिए हैं, आओ जानिए। बहुजन समाज को तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण ही बहुजन समाज के लीडरों को ये हक मिले हैं। जैसे कि 6 पॉइंट है इसमें। 6 पॉइंट बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज 6 पॉइंट बहुजन लीडरों के लिए है। बहुजन समाज से चंदा इकट्ठा करके उनको लाभ पहुंचाना, ये बहुजन समाज के लीडरों को हक मिला डॉक्टर अम्बेडकर के करें। बहुजन समाज के अंदर ज्ञान फैलाकर उनको ज्ञानवान बनाना, जिन बहुजन समाज के लोगों का मनोबल गिर गया है उनका मनोबल बढ़ाना, बहुजन समाज के लोगों का मानसिक तौर से विकास, शारीरिक तौर से विकास करना, बहुजन समाज को पाखंडवाद से, जातिवाद से, ब्राह्मणवाद से छुटकारा देना या आज़ाद करना, बहुजन समाज को राज सत्ता तक पहुंचाना, उनको ये कामयाब करना, ये बहुजन लीडरों को हक डॉक्टर अम्बेडकर के मिला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिवाया है या संविधान करके मिला है। तो ये जो हक है ये इनके बाप का नहीं है। जैसे बहुत सारे बैठ जाते हैं कि जो हमने पढ़ाई लिखाई, वो मानते हैं बहुजन लीडर, ऐसा नहीं है कि मानते नहीं, वो मानते भी हैं कि जो भी इनको मिला है वो डॉक्टर अम्बेडकर के मिला है। तो इसमें जो है ये हक बहुजन समाज के लीडरों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण मिले। लेकिन इन लीडरों ने बहुजन समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। मैं इसको खुलेआम कह रहा हूँ, धोखा किया। क्योंकि मैं हालात देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, इनके बारे में मैंने देखा भी है और हमने बात भी करते हैं, इनसे सभी से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बस बताएंगे क्या कैसे इनके हालात बने हैं। एक तो इनके अंदर चौधर छुपी हुई है कि मेरे जैसा कोई है नहीं, घमंड है, लालच है। अगर बहुजन समाज के अंदर इतने लोग ना ही संगठन इतने बड़े हैं कि संगठन के नाम पर बहुजन समाज को तोड़ कर रख दिया इन लोगों ने। तो अभी क्या अभी जो है ये बहुजन समाज के लीडरों के लिए जो हक मिले ये डॉक्टर अम्बेडकर के करके मिले हैं। ये नहीं तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ना लिखते तो ये हक ना मिलते इनके। तो ये हक याद रखें
जो मिले हैं बहुजन समाज के लीडरों को, डॉक्टर अम्बेडकर के मिले हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बहुजन समाज के लोगों को कौन कौन से हक दिए हैं, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज को पता ही नहीं है कि उनके हक कौन कौन से हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे जिनको पता है लेकिन बोलते नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे जो बोलते हैं इनको चुप करा दिया जाता है। जैसे कि वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। तो जैसे कि मतलब इसमें दिखाते हैं जो लीडर बहुजन समाज से चंदा लेकर संगठन चला रहे हैं, उनसे हिसाब किताब करना, ये ये हक बाबा साहब ने बहुजन समाज को दिया। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, चाहे अत्याचार करने वाला लीडर हो या दुश्मन हो, अत्याचार करने वाला उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का हक बाबा साहब ने दिया, बहुजनों को दिया। अगर कोई लीडर गलती करता है और अपनी ही मनमर्जी करता है, ऐसे लीडरों से गलती की माफ़ी मंगवाने का हक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज को दिया है। अगर कोई लीडर वो जुबान का कच्चा, ईमान का कच्चा, वक्त का कच्चा हो तो बहुजन समाज के लोग उससे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि सवाल करने का हक बाबा साहब ने बहुजनों को दिया है। अगर कोई लीडर भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, धोखा देता है या बहुजन समाज से गद्दारी करता है, उस लीडर से हिसाब किताब करने का हक बाबा साहब ने बहुजन समाज को दिया है। सच्चा, ईमानदार, स्वाभिमानी, इंसानियत वाला लीडर चुनने का हक भी बहुजन समाज को बाबा साहब ने दिया है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने क्या किया, ये इसको हक तो दे दिया है लेकिन उन्होंने उसको कभी काम नहीं किया, उसके ऊपर कभी उसको युद्ध नहीं किया। तो लेकिन ये हक बहुजन समाज के लोग भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। सभी लीडरों के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं, इसीलिए बहुजन समाज के लोग फेल हो गए हैं। अभी ये तो बहुत सारी कमियां हैं। हमने बहुजन समाज के लीडरों को भी इसमें कहा है और उनके हक क्या है, लेकिन उन्होंने हक पूरे नहीं किए हैं, वो बहुत पीछे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस एक दूसरी टांग खींचते हैं और इनके पल्ले में कुछ नहीं है। मतलब हमने बहुत सारे लीडरों से बात करी है, तो अभी पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ है मनुवादियों का, बहुत सारे कहते हैं उनमें से कि वो अपना काम कर रहे हैं, हाँ अपना काम कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये नहीं पता मनुवादियों ने हिंदू राज का आगाज कर दिया है। मनुवादियों ने बहुजन समाज के जो अस्तित्व को दबा दिया है। मनुवादियों ने बहुजन समाज के संविधान के ऊपर इसको पार्लियामेंट को खड़ा किया है। ये पता नहीं है बहुजन समाज को कि उन्होंने क्या कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे भाई, इसको समझो, उन्होंने क्या किया और क्या करने जा रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आगे हमने तो फिर सुधार कैसे होगा, ये तो बहुत सारी कमियां हैं। तो सुधार भी हम साथ के साथ बताने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के माइंड में, दिमाग में वो चल करके उसको संपूर्ण चीज़ मिल जाए, पूरा मतलब जो है उसको प्राप्त जो अपने हिसाब से सही चल सके। और जो उसका जो निचोड़ देते हैं, तो हम निचोड़ में यही मिलता है कि हम सारे जो आर्टिकल का एक निचोड़ दे देते हैं ताकि वो किसी को समझ आए ना आए। समझ आएगा तो उसको आएगा जिसके अंदर सच होगा, ईमानदारी होगी, लेकिन ना समझ को कुछ भी समझ नहीं आता। तो ऐसा है। तो सुधार कैसे होगा, ये हमने लिखा इसमें। तो सुधार कैसे ऐसे होगा, जिस दिन बहुजन समाज के लोग अपने दिए हुए डोनेशन का हिसाब किताब मांगने लगेंगे। यानी कि ये पॉइंट है, जिस दिन बहुजन समाज के लोग अपने दिए हुए डोनेशन का हिसाब किताब मांगने लगेंगे, उसके बाद बहुजन समाज के लोगों के डर से बहुजन समाज के लीडर अपना सुधार करने लगेंगे। क्योंकि हिसाब किताब अगर नहीं मांगेगा तो सुधार कौन करेगा। जब किसी को फ्री में बैठकर खाने को मिल जाए, जब किसी को दूसरे के टुकड़ों पर पड़ करके अपना शरीर चलाना पड़ जाए, जब किसी को खाली बैठकर रोटी खाने की आदत पड़ जाए, तो क्यों अपना सुधार करेगा। तो इसका मतलब ये है कि बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना जरूरी है। जागरूक वो नहीं है जो मतलब भाषण सुन लिए हैं या किसी के खिलाफ गाली निकाल दी, ऐसा नहीं होता है। जागरूक वो लोग हैं सच्चे ईमानदार, जिसको सच्चाई ईमानदारी के अंदर आ गई है, जो सचमुच ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं।
वो लोग जागरूक होते हैं। जिस दिन बहुजन समाज के लीडर सच्चाई ईमानदारी को अपनाएंगे, उसी दिन से उनके अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। इनकी सच्चाई के बिना कुछ भी सुधार नहीं होगा। याद रखें, सच्चाई और ईमानदारी के बिना कुछ भी सुधार नहीं होगा, और बहुजन समाज भी सच्चाई और ईमानदारी के बिना कभी कामयाब नहीं होगा। सच्चा और ईमानदार लीडर ही बहुजन समाज का और खुद का और बाबा साहब का आज़ादी का सपना पूरा कर पाएगा। यानी कि ये सच्चाई और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, और ये अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो हमने नोट में लिखा है, जिस दिन बहुजन समाज के लोगों के अंदर सच होगा, जिन बहुजन समाज के लोगों के अंदर सच होगा, वही जिंदे होंगे इंसान, वही जिंदे होंगे जिंदे इंसान ही बहुजन समाज के लीडरों से सवाल कर सकते हैं। यानी कि जिंदापन यही होता है जो सवाल करता है। अगर अंदर सच है, सच नहीं है, तो समझ लेना कि अंदर से मर गए हैं। मरा हुआ इंसान कभी सवाल नहीं करता। बहुजन समाज अपने लीडरों के सवाल पूछ करके जिंदे होने का सबूत दे। यानी कि ये जिंदा होने का सबूत का मतलब ये है कि इंसान जब सवाल करता है, तो एक सवाल करने का मतलब यही है विकास की तरफ जा रहा है। अगर सवाल नहीं है तो विकास नहीं है, अगर सवाल है तो विकास है। विकास का मतलब ये होता है कि सवाल अगर किया तो विकास, तो आदमी का दिमाग काम करेगा। अगर इंसान का दिमाग नहीं काम कर रहा है, सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहा है, तो समझ लेना कि बहुजन समाज जो है बहुत पीछे है। हम ये गारंटी से कहते हैं कि जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने अपने डोनेशन का हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया कि हमारा डोनेशन का पैसा कहाँ गया है, तो उस दिन के बाद में ये बहुजन समाज के जो लीडर हैं, जिन्होंने बहुजन समाज को गुमराह किया, 35 लाख संगठन बना करके 35 लाख टुकड़े कर दिए बहुजन समाज के। ये 35 लाख संगठन नहीं हैं, ये 35 लाख बहुजन के टुकड़े हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में धोखा किया। उन्होंने बहुजन समाज को जोड़ने के लिए 3 कैटेगरी तैयार की थी, ST SC OBC, ताकि ये एक होकर के अपने मिशन को पूरा कर सके, आज़ादी का जो मिशन था उसको पूरा कर सके। लेकिन नहीं, अपने टुकड़ बोस जो होते हैं, मतलब बहुत सारे बैठे होंगे जो मतलब मेरे को गालियाँ निकालेंगे, मैं परवाह नहीं करता किसी बात की, क्योंकि सच्चाई हमारा धर्म है। नाम इसका देखा अपना, सत्य ही धर्म है। ये सच ही धर्म है, तो सच बोलना धर्म है और झूठ बोलना है धर्म। बाबा फरीद जी कहते हैं, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। यानी कि झूठ बोलना अधर्म है और सच बोलना धर्म है। तो हमारा धर्म ही सच बोलना है। इसीलिए हम बहुजन समाज को, ये हमारे अंदर ये पीड़ा क्यों आती है बहुजन समाज की, क्योंकि मैं भी इस समाज में पैदा हुआ, लेकिन रब ने उसे जात पात के गटर से निकाल लिया है, जात पात के गुलामी से निकाल दिया है। अब मैं आज़ाद हूँ, सतयुग का बादशाह बना हूँ, किंग बना हूँ। तो ये मैं इसी करके चाहता हूँ कि मेरा बहुजन समाज भी, मेरे जो बहुजन समाज है वो भी एक बादशाहत महसूस कर सके। और बादशाह महसूस वही करेगा जिसके अंदर सवाल पूछने की हिम्मत होगी, जिसके अंदर कुछ बोलने की हिम्मत होगी। तो सवाल करें और अपना विकास करें। तो मैं कोई बहुजन समाज का इंसान ये मत समझेगी कि हमें सवाल करने का हक नहीं, हक है। बाबा साहब ने हक दे रखे आप लोगों को, बहुजन लीडरों को भी हक दिया है, बाबा साहब ने हक दिया है, और बहुजन समाज के लीडरों को भी बाबा साहब ने हक दिया है। उनके हक को ऐसा खराब मत करें। तो अपने सवाल करें और अपने आपकी आज़ादी की तरफ बढ़ें। और जब सवाल जवाब स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो निकम्मे निठल्ले जो ठग जो लीडर हैं, ये सुधर जाएंगे। ठग उसको कहते हैं जो चोर डाकू लुटेरे से भी खतरनाक होता है। जब चोर डाकू लुटेरा का जो बिगड़ जाते हैं जा करके, तो लास्ट स्टेज होती है ठग की। तो ठग इमोशनल करके लोगों को लूटते हैं। तो ठगों से सावधान, सवाल करें, सवाल में ही जवाब है और सवाल में विकास है। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का अस्सलाम वालेकुम।